नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्रभाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप रे एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं यूपी पुलिस का, फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी एसआई में पूछे गए हैं। उन सारे क्वेश्चनों को हिंदी के डिस्कस किया जाएगा डिस्क्रिप्शन के साथ। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। ओके फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिएगा क्या है, ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है जो मैंने प्रोवाइड कराया है प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे हिंदी की, तो उसको भी जा करके देख लीजिएगा प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। वहाँ पे आपको क्या दिया गया है, प्लेलिस्ट दिया गया है, या कमेंट बॉक्स में आप देखेंगे तो कमेंट बॉक्स में पिन उसका उस वीडियो का पिन रहेगा, लिंक पिन रहेगा। ओके फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते। क्या दिया हुआ है, एक छंद में कितने चरण होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 10। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 4। राइट ऑप्शन ए 4 होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कि प्रायः एक छंद में 4 चरण होते हैं। जिन रचनाओं में वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि पर बल दिया जाता है वे छंद कहलाते हैं। छंद को काव्य का कलेवर या शरीर तथा रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। शरीर तथा रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 782, कुंडलियां छंद में कितने चरण होते हैं? तो ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 6। क्या राइट ऑप्शन बी 6 होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान से देखिएगा। कुंडलिया में 6 चरण होते हैं। कुंडलिया विषम मात्रिक संयुक्त छंद हैं जो दोहा और रोला छंदों को मिलाने से बनता है। इस छंद के प्रथम चरण की रचना दोहे से और अंतिम चरण की रचना रोला से होती है। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, 783, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी 16। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 16। चौपाई में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती है। राइट ऑप्शन डी होगा। और फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसका डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, कि चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। जैसे बंधव गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। फ्रेंड्स, बंधव में ब में क्या है, 2 है, और द में 1 और उ में छोटा हुआ है तो इसलिए 1 है। गुरु पद में क्या है फ्रेंड्स, तो गुरु पद में छोटा हुआ है तो 1 हो गया, इसमें भी छोटा हुआ तो 1 मात्रा हो गया। उसके पद में भी 1 मात्रा हो जाएगा। पदुम में भी 1 मात्रा हो जाएगा। परागा में प में 1 मात्रा, रा में 2 और ग में 2। तो इन सबको सारे को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 मात्राएं हो जाएगी। उसी तरह सुरुचि सुवास सरस अनुरागा में भी जोड़ेंगे जब तो 16 मात्राएं हो जाएंगी। मीन्स इसका चौपाई में क्या होता है, 4 चरण में प्रत्येक चरण में क्या होती है, 16 मात्राएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कि शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। ऑप्शन ए बरवे, ऑप्शन बी सुरठा, ऑप्शन सी चौपाई और ऑप्शन डी रोला। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्या राइट ऑप्शन बी सुरठा। क्या होगा राइट ऑप्शन बी सुरठा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या ध्यान से देखिएगा, कि शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद सुरठा होता है अर्थात दोहे के विषम चरण प्रथम और तृतीय में 13 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं होती हैं। जबकि इसके विपरीत सोरठा के विषम चरणों में 11 मात्राएं तथा सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। निर्देश दी गई पंक्तियों में छंद बताइए। जो पंक्ति दी गई उसमें क्या बताना है, तो छंद बताना है। फ्रेंड्स, क्या है 785, कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के बिने मिटे न ही के सूल। उक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो ऑप्शन ए हरे गीत का, ऑप्शन बी रोला, ऑप्शन सी दोहा और ऑप्शन डी सोरठा। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। राइट ऑप्शन सी होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते हैं ध्यान से। राइट ऑप्शन सी दोहा होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान समझिएगा। उपयुक्त पद में दोहा छंद है। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इस छंद के विषम चरणों प्रथम और द्वितीय तृतीय में
13 मात्राएं तथा सम चरणों द्वितीय और तृतीय चतुर्थ में 11 मात्राएं होती हैं। विषम चरणों के आदि में जगड़ नहीं होना चाहिए तथा क्या शुरू के चरणों में अंत में लघु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सम चरणों में क्या होना चाहिए? लघु होना चाहिए। फिर सही नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 786 क्या दिया हुआ ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि सुन सिय सत्य अशीष हमारी और पूजा ही मन कामना तुम्हारी। उक्त पंक्ति में कौन सा छंद है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए चौपाई, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी सोरठा, ऑप्शन डी बरवे। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए चौपाई। राइट ऑप्शन ए चौपाई होगा। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स कि उपयुक्त पंक्ति में चौपाई छंद है। यह एक सम मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं और होती हैं और चरण के अंत में जगड़ ISI। जगड़ मतलब 1 2 1, जगड़ का मतलब 1 2 1, एक मात्रा दो मात्रा एक मात्रा, और तगड़ मतलब डबल मात्रा और एक मात्रा का आना वर्जित है यदि प्रत्येक चरण के अंत में होती है। यदि प्रत्येक चरण के अंत में होती है। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अब जो क्वेश्चंस रहेंगे वो अलंकार से क्वेश्चंस रिलेटेड रहेंगे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 787 क्या जवाब? मुदित मनोहर मानस देखा। पंक्ति में अलंकार है तो ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी अनुप्रास, ऑप्शन सी उपमा, ऑप्शन डी रूपक। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अनुप्रास। क्या राइट ऑप्शन बी अनुप्रास होगा। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में म वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार जब एक ही वर्ड की आवृत्ति होती है तब अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद की चंचल कीड़े, यमक अलंकार जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए तथा प्रत्येक जगह उसके अर्थ भिन्न हो तो यमक अलंकार होता है। जैसे सुर सुर, तुलसी, शशि, उद्गन, केशव, दास। उपमा अलंकार के बारे में फ्रेंड्स देखते हैं। उपमा अलंकार क्या ध्यान से देखिएगा कि जब उपमेय और उपमान की में तुलना किया जाता है तथा वाचक शब्द सो, सम, सरिस, सी आदि के समान धर्म का वर्णन हो तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख चंद सा सुंदर है। रूपक अलंकार क्या होता है फ्रेंड्स? तो रूपक अलंकार के बारे में डिस्कस करते हैं। जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित कोई भेद न हो, आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंधु हरिराई। क्या? चरण कमल बंधु हरिराई। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 788 क्या दिया हुआ ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार का रूप सबसे अच्छा विकल्प है। रघुपति राघव राजा राम, ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी यमक अलंकार, ऑप्शन सी रूपक अलंकार और ऑप्शन डी उपमा अलंकार। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार। क्या राइट ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान समझिएगा कि रघुपति राघव राजा राम इस पद्यांश में अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत किसी भी पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति होती है। आवृत्ति का अर्थ है किसी वर्ड का एक से अधिक बार आना। यहाँ र वर्ड की आवृत्ति 4 बार है अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार का सिद्ध होना होता है। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 789 क्या दिया हुआ ध्यान देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? तो ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी रूपक अलंकार, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन डी यमक अलंकार। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यमक अलंकार। जो राइट ऑप्शन डी यमक अलंकार जो है शब्द अलंकार में आएगा। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के मुख्य 2 भेद होते हैं। शब्द अलंकार जहाँ किसी पंक्ति या कविता में शब्दों के कारण रमणीयता आती है वहाँ शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार के मुख्य भेद हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति, प्रकाश, विवक्षा आदि। ओके फ्रेंड्स अर्थालंकार में देखते हैं क्या है ध्यान से देखिएगा। अर्थालंकार जहाँ किसी पंक्ति या कविता में अर्थ के कारण रमणीयता आती है वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के मुख्य भेद उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, भ्रांतिमान, संदेह और उल्लेख आदि हैं। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा। 719 निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तरनी तनुजट तत् तमाल तरुवर बहुछाए। ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी यमक अलंकार, ऑप्शन सी श्लेष अलंकार, ऑप्शन डी उपमा अलंकार। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए
अनुप्रास अलंकार। क्या राइट ऑप्शन ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा कि दिए गए विकल्पों में से पंक्ति तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प अनुप्रास अलंकार है, जिसके अंतर्गत एक पंक्ति में किसी एक वर्ड की आवृत्ति होती है तथा यहाँ त वर्ड की आवृत्ति 5 बार हुई है तो अनुप्रास अलंकार प्रमाणित होता है। क्या अनुप्रास अलंकार है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 791 क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा। दिया है फ्रेंड्स ये कि जहाँ एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अलंकार होता है। तो ऑप्शन ए यमक अलंकार, ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन सी श्लेष अलंकार और ऑप्शन डी उपमा अलंकार। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार। क्या राइट ऑप्शन ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा। अनुप्रास अलंकार जहाँ पर एक ही वर्ड की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मुदित मही पति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यमक अलंकार क्या होता है फ्रेंड्स, तो जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है किंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय ओई खाए बौराय नर यही पाए बौराय। तो ये कनक क्या एक सोना है और एक कनक क्या धतूरा है। श्लेष अलंकार क्या होता है फ्रेंड्स, तो जिस वाक्य या पंक्ति में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष सुन। पानी क्या है, चमक और प्रतिष्ठा और जल के रूप में यूज किया गया है 3 रूप में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट उपमा अलंकार के बारे में डिस्कस करते हैं। उपमा अलंकार क्या होता है, समान धर्म स्वभाव शोभा गुण आदि के आधार पर जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 792 क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा कि वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है। तो ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी रूपक अलंकार, ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन डी श्लेष अलंकार। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार। राइट ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे मुदित मही पति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यहाँ पर पहली पंक्ति में म की आवृत्ति और दूसरी पंक्ति में स की आवृत्ति हुई है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 793 काली घटा का घमंड घटा अलंकार बताइए। ऑप्शन ए यमक अलंकार, ऑप्शन बी उपमा अलंकार, ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन डी रूपक अलंकार। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यमक अलंकार। राइट ऑप्शन आपसे यमक अलंकार होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते, ध्यान से देखिएगा। काली घटा का घमंड घटा में शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, जिसमें प्रथम घटा का अर्थ सुंदर मौसम तथा दूसरी घटा का अर्थ कम होना है। अतः यहाँ यमक अलंकार होगा जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रोसीड करते, ध्यान से देखिएगा। निर्देश क्या दिया हुआ, 761 से 62 तक दी गई पंक्तियों में पढ़ करके प्रश्नों का उचित उत्तर दे। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को धावे। फ्रेंड्स 700 जो है कि 61 क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन क्या दिया फ्रेंड्स कि कमल नयन में अलंकार है। ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी श्लेष। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए रूपक। क्या राइट ऑप्शन ए रूपक होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि कमल नयन में रूपक अलंकार है, जहाँ पर उपमेय को उपमान क्या रूप दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। कवि के शब्दों में उपमेय उपमान का एक रूप कहा है। कमल नयन में नयन के समान नयन को कमल स्वीकार किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 762 रेखांकित पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी श्लेष। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स रेखांकित शब्द क्या है फ्रेंड्स, तो ये जैसे उड़ी जहाज को पंछी, ये रेखांकित है, इसमें अलंकार बताना है। फ्रेंड्स देखिएगा इसका आंसर क्या होगा।
फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या राइट ऑप्शन ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि रेखांकित पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है जहाँ उपमेय में उपमान से भिन्नता होते हुए भी उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार से के वाचक शब्द मनु, जनु, मानो, जानो आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 796। आगे बढ़ गया, मिस्टेक इसमें थोड़ा सा है कि प्रश्न दी गई पंक्तियों में अलंकार बताइए। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति थी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। ऑप्शन ए श्लेष अलंकार, ऑप्शन बी वक्रोक्ति, ऑप्शन सी यमक, ऑप्शन डी अनुप्रास। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए श्लेष अलंकार। क्या राइट ऑप्शन ऑप्शन से ए श्लेष अलंकार। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करें। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स। श्लेष अलंकार जब एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हो तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। पंक्ति में श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ घनीभूत शब्द के दो से अर्थ हैं। पहला अर्थ क्या है, मनुष्य, और पहला अर्थ मनुष्य के मन में कुछ समय के से इकट्ठी पीड़ा। दूसरा अर्थ क्या है, बादलों से संबंधित है। क्या है, बादलों से संबंधित है। इसी प्रकार दुर्दिन शब्द के भी दो अर्थ हैं। पहला बुरे दिन, और जब पीड़ा की वजह से आंसू बह रहे थे, तब दूसरा बारिश के दिन। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, 797। फूल से सुकोमल मृदु भावमयी देवयानी, कच के बिना न जी सकी यह निश्चित है। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी अतिशोक्ति। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए उपमा अलंकार। क्या राइट ऑप्शन ऑप्शन ए उपमा अलंकार। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान समझिएगा। फूल सी कोमल मृदु भावमयी देवयानी, कच के बिना न जी सकेगी यह निश्चित है। पंक्ति में उपमा अलंकार है किसी समानता वाचक पद के द्वारा जहाँ उपमेय का उपमान के साथ समान धर्म का प्रतिपादन हो, वहाँ उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फिर 798। क्या दिया ध्यान देखिएगा। सुहद ओढ़े पीठ पद श्याम सरुनि गात, मनु नीलमणि शैल पर आतप प्रिय प्रभात। ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी अतिशोक्ति, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा और ऑप्शन डी अनुप्रास। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या राइट ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ओके फ्रेंड्स, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है क्या, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बोधक शब्द मानो, मनु, मनहु, जानो, जाने, जनु, जनहु, ये सब आएगा तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे दिया सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सरोने गात, मनो नीलमणि सौर पर आतप प्रिय प्रभात, मुख मानो चंद्र है। ये क्या है, मानो दिया तो इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं 799। क्या दिया ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स कि प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरें। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है? तो ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी अनुप्रास, ऑप्शन सी उपमा, ऑप्शन डी रूपक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी रूपक। क्या राइट ऑप्शन डी रूपक होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स कि जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। प्रश्नगत पंक्तियों में रूपक अलंकार है क्योंकि वहाँ यहाँ उपमेय भाग्य पर अपमान सागर की हिलोरे का अभेद आरोप है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 800। क्या दिया हुआ ध्यान देखिएगा कि जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तथा भिन्न भिन्न अर्थ हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी श्लेष अलंकार, ऑप्शन सी यमक अलंकार और ऑप्शन डी अर्थालंकार। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यमक अलंकार। क्या राइट ऑप्शन सी यमक अलंकार। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि जहाँ एक ही शब्द एक बार से अधिक बार आए तथा वहाँ भिन्न भिन्न अर्थ हो वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 801। क्या दिया हुआ ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स कि अलंकार के मुख्यतः भेद निम्न में से कौन से माने जाते हैं? तो ऑप्शन ए शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा उभयालंकार, ऑप्शन बी शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा रसालंकार, ऑप्शन सी शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा मिश्रालंकार, ऑप्शन डी भावालंकार, मिश्रालंकार और तथा उभयालंकार। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए
शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा उभयालंकार। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा, शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा उभयालंकार। ओके फ्रेंड्स, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार मुख्यतः अलंकार के भेद हैं, जहाँ अलंकारगत रमणीयता शब्द प्रयोग पर आश्रित हो वहाँ शब्दालंकार कहलाता है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति इत्यादि शब्दालंकार के भेद हैं। अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार अर्थालंकार हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुयोक्ति, अतिशयोक्ति, उल्लेख, विरोधाभास इत्यादि अलंकार अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रह करके दोनों को चमत्कृत करते हैं वे उभयालंकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 802 कि इनमें से कौन सा अलंकार अर्थालंकार का भेद नहीं है। ऑप्शन ए उपप, उपमा, ऑप्शन बी अतिशयोक्ति, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी यमक। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यमक अलंकार। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी यमक अलंकार होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या है। यमक अलंकार अर्थालंकार का भेद नहीं है। यमक अलंकार शब्दालंकार का भेद है, जबकि अन्य तीनों अर्थालंकार के भेद हैं, शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि। अर्थालंकार उपमा, प्रतीप, संदेह, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, विभावना, भ्रांतिमान आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स 803 क्या दिया हुआ ध्यान से देखिएगा कि नाक का मोती अधर की क्रांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है, तो ऑप्शन है भ्रांतिमान अलंकार, ऑप्शन बी जो है अनुयोक्ति अलंकार और ऑप्शन सी दृष्टांत अलंकार, ऑप्शन डी प्रतीप अलंकार। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए भ्रांतिमान अलंकार। क्या राइट ऑप्शन ऑप्शन है भ्रांतिमान अलंकार होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स कि रंग, रूप, कर्म आदि की समानता के कारण जहाँ एक वस्तु में अन्य किसी वस्तु की चमत्कार पूर्वक भ्रांति कल्पित हो जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। प्रश्नगत पंक्तियों में नाक में तोते का और नाक में के मोती में अनार के दाने का भ्रम हुआ है, इसलिए यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 804 क्या दिया ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि खंजन मीन सरोजनी की छवि गंजन नैन लला दिन होने भव कमान सुजोहन को सर्वेधन प्राण निनंद को छोनो। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है, तो ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी रूपक अलंकार, ऑप्शन सी व्यतिरेक अलंकार, ऑप्शन डी यमक अलंकार। फिर इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी व्यतिरेक अलंकार। क्या राइट ऑप्शन ऑप्शन सी व्यतिरेक अलंकार होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान समझिएगा कि खंजन मीन सरोजनी की छवि गंजन नैन लला दिन होने भव कमान सो जोहन को सर्वेधन प्राण निनंद को छोड़ने। उपयुक्त पंक्ति में व्यतिरेक अलंकार है, जहाँ उपमान की अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय का उत्कर्ष हो वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। व्यतिरेक का अर्थ है आधिक्य, व्यतिरेक में कारण का होना अनिवार्य है। ओके अपने साइड नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 805 क्या दिया ध्यान देखिएगा कि जहाँ अमानव में मानवीय गुणों का आरोपण हो वहाँ डैश माना जाता है, तो ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी अर्थालंकार, ऑप्शन सी दृष्टांत अलंकार, ऑप्शन डी मानवीकरण। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी मानवीकरण। क्या राइट ऑप्शन डी मानवीकरण होगा। ओके फ्रेंड्स इसका डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए जहाँ जड़ वस्तुओं या प्रकृति में मानवीय गुणों का आरोपण हो वहाँ मानवीकरण अलंकार माना जाता है, जैसे जगी, वनस्पतियाँ, अलसाई, मुख, धोती, शीतल जल से प्रसाद। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 806 क्या दिया हुआ है देखिएगा ध्यान से कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ डैश अलंकार होता है। दिए गए विकल्पों में से ही सही का चयन उत्तर करें। ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा, ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन सी श्लेष और ऑप्शन डी विभावना। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या होगा राइट ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से समझिएगा कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जैसे नित्य ही नहाता छरी सिंधु में कलाधर है, सुंदरी नवानन की समता की इच्छा से। इसे बोधक शब्द है
क्या है, इसके बोधक शब्द क्या है, तो मनु, जनु, मानु, जानु, ये सब हैं बोधक शब्द। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 810 807 क्या दिया, ध्यान से देखिएगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा, ऑप्शन बी श्लेष, ऑप्शन बी श्लेष अलंकार, ऑप्शन सी यमक अलंकार, ऑप्शन डी रूपक अलंकार है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी रूपक अलंकार। क्या राइट ऑप्शन? ऑप्शन डी रूपक अलंकार होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स। मैं तो चंद्र खिलौना लय हो में चंद्रमा उपमेय में खिलौना उपमान का आरोप, अतः यहाँ रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 808 क्या दिया, ध्यान देखिएगा। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय जग या पाए बौराय। दिए गए दोहे में किस अलंकार को दर्शाया गया था? ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी अनुप्रास, ऑप्शन डी अन्योक्ति। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यमक। क्या राइट ऑप्शन? ऑप्शन बी यमक होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स। कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय जग या पाए बौराय। इस दोहे में प्रथम कनक का अर्थ सोना तथा दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है, अतः यहाँ पर यमक अलंकार है। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 809 क्या दिया, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कि इनमें से कौन सा विकल्प शब्दालंकार का भेद नहीं है? तो ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी श्लेष और ऑप्शन डी अनुप्रास। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी रूपक अलंकार। क्या राइट ऑप्शन? ऑप्शन बी रूपक अलंकार होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि सब रूपक शब्दालंकार का भेद नहीं है, रूपक अर्थालंकार का भेद है। अर्थात अर्थालंकार के अन्य भेद हैं उपमा, उत्प्रेक्षा, उल्लेख, व्यतिरेक, अतिशयोक्ति इत्यादि। शेष सभी शब्दालंकार के भेद हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये सब के अनुप्रास शब्दालंकार के भेद हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 810 क्या दिया, ध्यान देखिएगा। फिर दिया 810 में कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी वक्रोक्ति, ऑप्शन सी यमक, ऑप्शन डी श्लेष। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार होगा। क्या राइट ऑप्शन? ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार होगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन फिर से है कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इन पंक्तियों में म वर्ड की तथा स वर्ड की आवृत्ति हुई है, अतः अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते हैं। फ्रेंड्स 811 तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती है, यह किस अलंकार का उदाहरण है? ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी श्लेष, ऑप्शन सी वक्रोक्ति, ऑप्शन डी यमक। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यमक। क्या होगा राइट ऑप्शन? सी ऑप्शन डी यमक होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कि तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती है, इस पंक्ति में यमक अलंकार है। इसमें बेर शब्द 2 बार आया है। प्रथम बेर का अर्थ बार और द्वितीय बेर का अर्थ बेर फल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। फिर 812 जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकले वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी अनुप्रास, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन डी उपमा। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी श्लेष अलंकार। क्या राइट ऑप्शन? सी श्लेष अलंकार होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कि जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण चरण धरत चिंता करत, चितवत चारहु गोर, सुवर्ण को ढूंढत फिरे, कवि कामी और चोर। यह सुवर्ण के 3 अर्थ हैं, सुंदर शब्द, सुंदर रंग, वर्ण तथा सोना। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 813 क्या है, ध्यान से देखिएगा। कि सागर सा गंभीर हृदय, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। प्रस्तुत पंक्ति में साधारण धर्म कौन सा है? तो ऑप्शन ए मन, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी सागर और गिरि, ऑप्शन डी गंभीर और ऊंचा। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी गंभीर और ऊंचा। क्या राइट ऑप्शन? डी गंभीर और ऊंचा होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कि प्रस्तुत पंक्ति में उपमा अलंकार है। इसमें सागर और गिरि उपमान, मन और हृदय उपमान, गंभीर और ऊंचा साधारण धर्म तथा सावाचक शब्द है।
ओके फ्रेंड्स, वीडियो को हमें यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, गुड नाइट।